नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 7 जनवरी 2025 की। आज की शिक्षा संबंधित सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले अपडेट, तबादला आवेदन की स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने, न्यूज़ आपकी पटना से है, जिसमें शिक्षा विभाग ने विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादले के लिए स्क्रूटनी की कवायद सोमवार से जो है वो शुरू कर दी है। सोमवार को सरकारी अवकाश होने के बाद भी शिक्षा विभाग की तरफ से स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त किए गए 16 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू की है। ये लिस्ट मैंने आपको दिखाई भी थी। स्क्रूटनी की एक कवायद शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा स्मृत सभागार में की गई। इस दौरान पूरी तरह गोपनीयता भी बरती गई है। स्क्रूटनी पहले चरण के जो तबादले हैं उसके लिए आए आवेदन को लेकर के शुरू की गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्त जो अफसर है उनको सख्त हिदायत दी है कि वो स्क्रूटनी के दौरान किसी भी कीमत पर आवेदक शिक्षक से संपर्क नहीं करेंगे। पहले चरण में सभी 5 श्रेणियों के कुल आवेदक की संख्या जो है 11,809 है। पहले चरण के दौरान सबसे पहले प्रथम श्रेणी में असाध्य रोग मसलन विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़े जो आवेदक हैं उनके तबादले किए जाएंगे। दूसरी श्रेणी में गंभीर रुग्णता वाली जो बीमारियां हैं। तीसरी श्रेणी में दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त जो शिक्षक हैं उन पर। चौथी श्रेणी में ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता और पांचवी श्रेणी में विधवा और परित्यक्ताओं के आवेदन पर तबादले के लिए बारी बारी से विचार किया जाएगा। तबादले 4 चरणों में किए जाने हैं। अगली अपडेट आपकी है प्रयागराज से कि टीजीटी 2013 कॉलेजवार नियुक्तियों रिक्तियों की हाईकोर्ट ने जो है वो जानकारी मांगी है। जिसके अंतर्गत बताया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों से टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों की संख्या व विद्यालय के अनुसार नियुक्तियों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 9 जनवरी को अंतिम सुनवाई की तिथि लगाते हुए ये भी कहा है कि अब कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने अमरोहा के गौरव कुमार की याचिका पर दिया। शिक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन बोर्ड ने 2019 में लगभग 1167 जो चयनित। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझिएगा कि ये जो पद की बात हो रही सब ये लंबित पहले से भर्तियां ही हैं। तो इन उम्मीदवारों को अवशेष पैनल जारी किया गया। इसमें 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन 307 वंचित रह गए। इसके खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की थी। तो ये देखिए जो वंचित रह गए। बाकी यहाँ पर उम्मीदवारों को नियुक्त क्यों नहीं किया गया है, इस पर इन्होंने कोर्ट को बताया कि याची की नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करना यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है। अगली अपडेट आपकी सूबे के 2000 से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पठन पाठन से लेकर गतिविधियां कराने तक जो है उसका दारोमदार है। न्यूज़ आपकी पटना से है, जिसमें बताया गया कि सूबे में 2637 ऐसे स्कूल चिन्हित हुए हैं जहां केवल और केवल एक शिक्षक हैं। प्रत्येक स्कूल में एक एक शिक्षक पर ही बच्चों की शिक्षा से लेकर उनकी परीक्षा, उनसे जुड़ी गतिविधियां कराना और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का दारोमदार है। इन स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2 लाख से भी ऊपर है। खुलासा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ। इन स्कूलों में कुल 2,91,127 बच्चे पढ़ रहे हैं। बिहार में शिक्षक छात्र अनुपात एक शिक्षक पर 30 से 35 बच्चों का है, जबकि इन 2,637 स्कूलों में एक शिक्षक पर 50 से भी अधिक बच्चे हैं। इन राज्यों में शून्य नामांकन वाले एक भी स्कूल नहीं है। ऐसे 5 राज्य हैं जिनमें जीरो एनरोलमेंट वाले एक भी स्कूल नहीं है, जिसमें चंडीगढ़, असम, दमन, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो है वो शामिल है। 117 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं और 544 शिक्षक हैं। तो देखिए लगातार भर्ती हो रही है, तब भी देखिए यहाँ पर पटना से इस तरीके की न्यूज़ निकल करके आई है। ये वाली हमने न्यूज़ देख ली। बेसिक शिक्षकों के दूसरे जिले में हो सकेंगे पारस्परिक तबादले। ये न्यूज़ आपकी लखनऊ से है। यहाँ पर जारी होंगे विस्तृत समय सारणी, सेवा अवधि की बाध्यता खत्म होगी। जहाँ पर परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक और प्रधानाचार्यों को एक जिले से दूसरे जिले में पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है और तबादले के लिए इसी दौरान ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आवेदन और शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्य 3 महीने में पूरा होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षक कार्य मुक्त किए जाएंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। अभी तक महिला शिक्षक को 3 वर्ष की सेवा और पुरुष शिक्षक को 5 वर्ष की सेवा अवधि के बाद ही तबादले के लिए पात्र माना जाता था। अब ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को अध्यापकों के अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण की नीति जारी कर दी है और इसको लेकर के बताया गया है कि नीति के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सभी जिलों में 4 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। इसी की देखरेख में एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों के पारस्परिक तबादले किए जाएंगे और इसी को लेकर के आगे भी डिटेल में बताया गया है।
पदोन्नति ना हो लंबित तभी बना सकेंगे जोड़ा। अगली अपडेट यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए 19 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 19 लाख से ऊपर पहुंच गई है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से ओटीआर की संख्या तेजी से जो है वो बढ़ी है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की वो है आपकी रीट को लेकर के। जिले कम होने पर रीट अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट आवंटित करने की तैयारी में सरकार जो है वो जुटा है। आवेदन में संशोधन का मौका भी देखने को मिलेगा। प्रदेश में जिलों की संख्या 50 से घटकर 41 हो जाने की वजह से अब राज्य सरकार फरवरी में जो प्रस्तावित रीट की परीक्षा है उसमें बैठने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन में संशोधन का मौका देगा। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। दूरस्थ जिला में धांधली की आशंका देखते हुए परीक्षा के लिए गृह जिला आवंटित करने की तैयारी यहाँ पर जो है वो की जा रही है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की जो है वो उम्मीद यहाँ पर है और अभ्यर्थी जो है उनको गृह जिला आवंटित होने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।